बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन किया। हमने डिस्कस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस की। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स एडिशन की। मैट्रिसेस डिफरेंट ऑर्डर के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह के मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया जा सकता है। Two or more matrices are conformable for addition if they have same order। यानी ऐसे दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया जा सकता है कि जिनका ऑर्डर सेम हो, और यही रूल मैट्रिक्स सबट्रैक्शन के लिए भी है। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, इफ A is equal to ये मैट्रिक्स लिखने की रेसिपी। एक मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे और ऑर्डर है m क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू बी आई जे और इसका ऑर्डर भी है m क्रॉस n। तो इन दोनों का जो सम होगा, अगर हम उसे कह दें C, देन their sum C will be C is equal to A plus B। That is to say, C के अब एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? C आई जे और इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n, यानी वही ऑर्डर जो A और B का होगा। स्टूडेंट्स, ये आ गई मैट्रिक्स एडिशन और उसकी कंडीशन। एक छोटी सी एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4। इसका ऑर्डर क्या है? शाबाश, इसका ऑर्डर है 2 by 2। इसकी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसके अंदर वही मैट्रिक्स ऐड हो सकता है कि जिसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, यानी सेम ऑर्डर हो। प्लस 3 5 7 9, ये भी 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इन दोनों का जो सम होगा वो किस तरह से आएगा? आप कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, यानी जिनका एड्रेस सेम बनता है। ये हमारे पास है A11, ये A11 में ऐड होगा, A12 A12 में ऐड होगा, A21 A21 में ऐड होगा और A22 A22 में ऐड होगा। 3 plus 3 will be 6, 2 plus 5 will be 7, 1 plus 7 will be 8 and 4 plus 9 will be 13 और सम का ऑर्डर भी 2 by 2। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताना चाहूंगा कि मैट्रिक्स एडिशन की हमें कहां जरूरत पड़ती है। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूं। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस का एक यूज ये है कि ये टेबुलर इंफॉर्मेशन को विदाउट हेडिंग्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फर्ज करें कि आपकी एक शॉप है, जो आपने उस शॉप से मंडे को सेल की, वो टेबल फॉर्म में कुछ इस तरह से है, और देन ट्यूसडे को जो आपने सेल की वो इस तरह से है। अब आप इनको मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लें, यानी हेडिंग्स हटा दें और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें। ये हमने इन दोनों टेबल्स को मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब आप जरा बताएं कि अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दें तो जो सम मैट्रिक्स होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जी, ये हमने इन दोनों का सम कर दिया। अब ये सम मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी, ये दोनों दिनों की
कलेक्टिव सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी मैट्रिक्स एडिशन की बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए हम एक ऐसा सेट ऑफ मैट्रिसेस कंसीडर कर रहे हैं कि जिसके अंदर मौजूद तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। हम उस सेट को कह रहे हैं M। हम यहां लिखेंगे M इज set of all matrices of order m by n। और हम इस सेट के अंदर तीन मैट्रिसेस लेट कर रहे हैं। लेट A B C belongs to set M। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, और हम ये प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, जी स्टूडेंट्स, हमने रियल नंबर्स की सेंस में क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। आप जरा रिकॉल करें क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। जी, अगर दो नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग करते हों तो उन दोनों का सम भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यह है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ मैट्रिसेस की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर भी उसी तरह से होगी। हम यहां लिखेंगे फॉर एनी A belongs to M and B belongs to M, यानी कोई भी दो मैट्रिसेस their sum A plus B और B plus A also belongs to set M। यानी कोई भी ऐसे दो मैट्रिसेस जिनका ताल्लुक सेट M से होगा उन दोनों का सम भी सेट M में मौजूद होगा। उसकी वजह A का ऑर्डर भी M by N है, B का ऑर्डर भी M by N है, इन दोनों का जो सम होगा उसका ऑर्डर भी M by N होगा, और M by N के तमाम मैट्रिसेस का सेट हमने पहले कह दिया कि वो है M by N मैट्रिसेस ऑर्डर के तमाम मैट्रिसेस का सेट है। अब एक और बात स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जिस सेट में होल्ड करती हो उस सेट को एक खास नाम दिया जाता है। जी जरा रिकॉल करें, शाबाश। क्लोजर प्रॉपर्टी जिस सेट में होल्ड करती हो हम उस सेट को कहते हैं ग्रुपॉइड। अब यहां पर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका मतलब है कि सेट M जो है ये ग्रुपॉइड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहां पर हम नोट कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, set M is groupoid with respect to addition। Next property is associative property। जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको याद होगा कि हम तीन एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, इसलिए हमने यहां पर A B C का जिक्र कर लिया था। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एनी A B C belongs to set M, A plus B plus C। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी निकली है एसोसिएशन से। आप इन तीन में से किन दो को पहले ऐड करेंगे, किन दो की एसोसिएशन पहले बनाएंगे? आप पहले B और C को ऐड कर लें, या पहले A और B को ऐड करने के बाद C को शामिल करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, आप रिकॉल करें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिस सेट में होल्ड करती हो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद, तो उस सेट को हम क्या नाम देते हैं? शाबाश जी, उस सेट को हम कहते हैं सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप इसे इसलिए कहा जाता है कि ग्रुप बनने के लिए 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। यहां पर 2 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड हो जाएं तो हम उसे कहते हैं कि यह सेमी ग्रुप बन चुका है। फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज, इस बात को कंक्लूड कर लेते हैं। सेट M is semi group
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। याद रखिएगा, एक ऐसा सेट जो क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड देन एसोसिएटिव हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, हम सिर्फ और सिर्फ उसे ही कहेंगे सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप जरा सोचें कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां बात कर रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता? द आंसर इज 0। 0 को आप किसी नंबर में भी ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस की सेंस में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसला यह है कि मैट्रिक्स एडिशन उस वक्त मुमकिन होती है जब ऑर्डर सेम हो। हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसका ऑर्डर m/n हो, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम मैट्रिसेस का ऑर्डर m/n होगा। हम यहां लिखेंगे फॉर एनी a बिलोंग्स टू सेट ऑफ m। एक मैट्रिक्स है जिसका ताल्लुक है सेट ऑफ मैट्रिसेस से जिन सब का ऑर्डर m/n है। देयर एग्जिस्ट, अब नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n हमें चाहिए। देयर एग्जिस्ट O ऑफ ऑर्डर m/n सच दैट a प्लस o या o प्लस a, दोनों सूरतों में आंसर a आता है। यानी o जो है, o इज नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, और ये हमारा है एडिटिव आइडेंटिटी। O is null matrix और जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर आइडेंटिटी मौजूद हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और इससे पहले दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी हो, हम ऐसे सेट को कहते हैं मोनाइड। सेट M इज कॉल्ड monoid with respect to addition. Fourth property is additive inverse. स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल, फॉर ऑल a belongs to set M, there exist minus a belongs to set M such that, हर मैट्रिक्स के लिए एक नेगेटिव मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है मैट्रिसेस के सेट के अंदर सच दैट a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू, जी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करें तो हमें आंसर हमेशा मिलता है नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है हर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स M के अंदर। हमने पहले 3 प्रॉपर्टीज देख ली थी, हम यहां तक पहुंच गए थे कि सेट M जो है वो मोनाइड है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी उसके अंदर आ गई, तो अब हम इसे कहेंगे कि सेट M जो है वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो हम यहां कंक्लूड करते हैं, सेट M इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कमोटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, वर्ड कमोटेटिव निकला है कम्यूट से। कम्यूट का मतलब होता है जगह का बदलना, यानी अगर हम दो मैट्रिसेस की जगह बदल दें ऐड करते हुए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a फॉर एनी a b बिलोंग्स टू सेट M।
स्टूडेंट्स, जिस ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो हम उसे कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, हम उसे अबिलियन ग्रुप भी कहते हैं। यहां हम कंक्लूड करते हैं सेट M इज कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप with respect to एडिशन। स्टूडेंट्स, हमने एडिशन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। हमने देख लिया कि जो सेट M है, सेट M क्या है? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर M by N, वो अबिलियन ग्रुप होता है या कम्यूटेटिव ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की बहुत ज्यादा बात हो गई। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। इफ A is a matrix of order M by N and K is a non-zero scalar। K को स्केलर इसलिए कह रहे हैं कि K मैट्रिक्स नहीं होगा, ये सिंपल एक नंबर होगा। ये एक मैट्रिक्स होगा और ये सिंपल एक नंबर होगा। Then their product is KA, और KA किस तरह से होगा कि K जो है ये A के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर वही होगा जो पहले था, यानी मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर होगा वही प्रोडक्ट ऑफ K एंड A का होगा, ऑफ ऑर्डर M by N। फॉर एग्जाम्पल, A एक मैट्रिक्स है इस तरह का। स्टूडेंट्स, पहली बात ये कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। जी, इसमें कितनी रोज हैं? जी, इसमें एक रो है और दो कॉलम्स हैं। अगर इसमें रो एक है तो इसका एक खास नाम है जो हमने पढ़ा था। जी, हम इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसे रो वेक्टर भी कहा जाता है। K एक स्केलर हम कंसीडर कर लेते हैं। फर्ज करें -2। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। -2A, -2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बिकम -10 एंड -14। A का ऑर्डर था 1/2, अभी भी ऑर्डर 1/2 ही है। ये हो गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी K एक नॉन जीरो स्केलर होगा जो मैट्रिक्स A के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज हैं। आइए उनकी बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कंसिडर करते हैं यहां पर दो स्केलर्स, लेट RS be two non-zero scalars and A be a matrix of any order, then अब ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप R और S को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लें और फिर A के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या आप R को छोड़ दें, S को आप पहले A के साथ मल्टीप्लाई कर दें और जो रिजल्ट आए उसको R के साथ मल्टीप्लाई करें।
तो ये वही रिजल्ट होगा जो लेफ्ट साइड से आएगा. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी is called distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है दो. एक है R प्लस S. आप नॉन जीरो स्केलर्स को पहले ऐड कर लें और इनका सम A के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या आप इस तरह से कर लें, एक स्केलर को A के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस दूसरे स्केलर को A के साथ मल्टीप्लाई किया. आप इस तरह से परफॉर्म करें या इस तरह से परफॉर्म करें, रिजल्ट आपका सेम आएगा. सेकेंड प्रॉपर्टी भी है यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव में, और उसके लिए हमें दो मैट्रिसेस कंसिडर करने हैं, R इंटू A प्लस B. अब A और B अगर ऐड हो रहे हैं तो इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए जी? ऑर्डर सेम होना चाहिए. इक्वल किसके होगा? आप समझ गए होंगे, इट विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी. ए एंड बी मस्ट हैव सेम ऑर्डर. एक और प्रॉपर्टी भी है जिसका कोई नाम नहीं है, थर्ड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी के लिए स्टूडेंट्स हमें एक स्केलर चाहिए और दो मैट्रिसेस. आर एक स्केलर, ए और बी दो मैट्रिसेस. ए और बी का प्रोडक्ट आप आर के साथ मल्टीप्लाई करें, या आर को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आए देन उसे बी के साथ मल्टीप्लाई करें, या ए को आप साइड पर कर लें, आर को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें. इन तीनों सूरतों में रिजल्ट सेम आएगा. स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की यहां पर बात हो रही है, हालांकि अभी हमने बात नहीं की. ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. अभी हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं, और हम इन्हें प्रूफ करने जा रहे हैं इनफैक्ट एक्सरसाइज 3.1 के अंदर. आइए 3.1 के दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6. हमें 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हुए ये प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है. ये प्रॉपर्टीज हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की. स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, सेकंड आप होमवर्क के तौर पर खुद कीजिएगा. हम कंसीडर करते हैं ये मैट्रिक्स ए आई जे फॉर्म में. मैट्रिक्स हमें बताया गया है 3x3 ऑर्डर का. ये मैट्रिक्स होगा A इज इक्वल टू जी, I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 3 तक जाएगी, और इसी तरह J की वैल्यू 1 से शुरू होगी और 3 तक जाएगी. ये मैट्रिक्स होगा 3x3 का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये हमें इस मैट्रिक्स का जनरेटर गिवन था, हमने मैट्रिक्स बना लिया. स्टूडेंट्स, तीनों पार्ट्स के लिए ये मैट्रिक्स कंसीडर होगा. अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं 1 का. 1 में हमें कहा गया कि जो ये म्यू है और ये लैम्डा है, म्यू को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आए उसे लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करें, या लैम्डा और म्यू का प्रोडक्ट ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें. दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए. हम लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग डील करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करेंगे दैट इज लैम्डा इनटू म्यू ए. हम स्टूडेंट्स पहले फाइंड आउट करेंगे म्यू ए. यानी हम म्यू को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और म्यू तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये बन जाएगा म्यू A11, म्यू A12, म्यू A13, म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33. अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा को.
अब लैम्डा भी तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगा लैम्डा म्यू A11, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A13, उसके बाद लैम्डा म्यू A21, लैम्डा म्यू A22, लैम्डा म्यू A23, लैम्डा म्यू A31, लैम्डा म्यू A32, लैम्डा म्यू A33। स्टूडेंट्स ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई मुकम्मल। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की जानिब, इसको नाम दे देते हैं इनफैक्ट 1 का। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है लैम्डा म्यू A, यानी लैम्डा और म्यू का प्रोडक्ट A के साथ मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट्स लैम्डा म्यू A इस तरह से लिखा जाएगा, लैम्डा और म्यू का प्रोडक्ट A के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स होगा लैम्डा और म्यू हर एलिमेंट के साथ अटैच हो जाएगा, लैम्डा म्यू A11, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A13। इस तरह से ये जो मैट्रिक्स हमने यहां पर बनाया, आप इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने इस तरह से इसको डॉट्स लगा दिए, इनफैक्ट यही मैट्रिक्स रिपीट होने जा रहा है, आप समझ गए होंगे। इसको नाम दे दें 2 का, बाय 1 and 2, आप समझ गए हैं। बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की जानिब। स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा A माइनस A। हमें पहले चाहिए लैम्डा A। लैम्डा को A के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लैम्डा A, A के तमाम एलिमेंट्स के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दें। लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23, लैम्डा A31, लैम्डा A32 और लैम्डा A33। अब हमें कहा गया है नेक्स्ट लैम्डा A के बाद माइनस A करना है। लैम्डा A माइनस A, हम पहले लैम्डा A मैट्रिक्स लिख लेंगे, उसके बाद माइनस A मैट्रिक्स लिख लेंगे। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स एज इट इज आप यहां पर कॉपी कर देंगे, लैम्डा A वाला मैट्रिक्स, और यहां पर आ जाएगा A11, A12, A13, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है A। फिर आ गया A21, A22, A23, A31, A32, A33। स्टूडेंट्स चूंकि आप समझ चुके हैं कि ये मैट्रिक्स यहां पर आएगा, इसलिए मैंने वक्त बचाने के लिए इसे यहां नहीं लिखा, लेकिन आप नोटबुक में नोट करते हुए ये मैट्रिक्स जरूर कॉपी कीजिएगा। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। लैम्डा A माइनस A इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट है लैम्डा A11, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा A11, लैम्डा A11 माइनस A11। उसके बाद लैम्डा A12 में से A12 माइनस होगा, एंड देन थर्ड एलिमेंट में से थर्ड लैम्डा A13 माइनस A13, और इस तरह से यहां पर आ जाएगा लैम्डा A21 माइनस A21, लैम्डा A22 माइनस A22, लैम्डा A23 माइनस A23, लैम्डा A31 माइनस A31, लैम्डा A32 माइनस A32, लैम्डा A33 माइनस A33,
और ये मैट्रिक्स हो गया हमारा कंप्लीट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको नाम दे दें 1 का। अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड की जानिब। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है ब्रैकेट में लैम्डा -1 इंटू ए। इसका मतलब यह है कि ये एक स्केलर है, लैम्डा भी एक नंबर, -1 एक नंबर। इस नंबर को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो परफॉर्म करते हैं। हम लिखेंगे लैम्डा -1 इंटू ए। लैम्डा -1 ए के हर एलिमेंट के साथ अटैच होगा। हम यहां लिखेंगे लैम्डा -1 इंटू A11, लैम्डा -1 इंटू A12, लैम्डा -1 इंटू A13, लैम्डा -1 इंटू A21, लैम्डा -1 इंटू A22, लैम्डा -1 इंटू A23, लैम्डा -1 इंटू A31, लैम्डा -1 इंटू A32, लैम्डा -1 इंटू A33। ये अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड जैसा मैट्रिक्स नहीं मिला। आप लैम्डा -1 को आप मल्टीप्लाई कर दें A11 के साथ, ये बन जाएगा लैम्डा A11 माइनस A11, उसके बाद लैम्डा A12 माइनस A12, लैम्डा A13 माइनस A13। स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट आप परफॉर्म करेंगे, आप फर्स्ट रो से समझ गए हैं कि हमारे पास इसी तरह की फर्दर 2 रोज हासिल होंगी, और ये इनफैक्ट जो मैट्रिक्स है ये एग्जैक्टली इसी तरह का मैट्रिक्स हमें हासिल होगा। इसे आप नाम दे दें 2 का। आप यहां लिखेंगे बाय 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट सेकंड पार्ट आप होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपके लिए सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम नंबर 7। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। हमें ये 2 मैट्रिसेस कंसिडर करते हुए ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ये प्रॉपर्टी क्या है? अभी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, शाबाश। ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स हमें ये 2 मैट्रिसेस के इनफैक्ट जनरेटर्स गिवन हैं। ये 2 मैट्रिसेस जनरेट कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स होंगे AIJ फॉर्म के, और इसका ऑर्डर है 2/3। 2/3 से मुराद इसकी 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी यही है। फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा कि जहां जहां ए है वहां वहां बी आ जाएगा। सो मैट्रिक्स बी विल बी B11, B12, B13, B21, B22, B23। अब आते हैं इस प्रॉपर्टी पर जो हमें प्रूव करनी है। इसकी पहले कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए और बी का सम पहले परफॉर्म करना है चूंकि ब्रैकेट लगी हुई है, और उसके बाद हम लैम्डा जो कि स्केलर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सम के साथ। सो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। इट इज लैम्डा इंटू ए प्लस बी। हम ए प्लस बी पहले करेंगे। मैट्रिक्स ए, A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस B11, B12, B13, B21, B22 और B23। स्टूडेंट्स क्या ये दोनों मैट्रिसेस वाकई ऐड हो सकते हैं? द आंसर इज यस। ऐसे 2 मैट्रिसेस ऐड किए जा सकते हैं कि जिनका ऑर्डर सेम हो। सो हम इन दोनों का करेंगे सम।
कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। ये है हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13। इस तरह A21 ऐड होगा B21 में, A22 ऐड होगा B22 में, और A23 ऐड होगा B23 में। ये आ गया हमारे पास सम। अब हमें लैम्डा मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा इंटू A प्लस बी। यहां तक हम A प्लस बी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा चूंकि स्केलर है, ये तमाम एलिमेंट्स के साथ अटैच हो जाएगा। तमाम एलिमेंट्स के साथ अटैच होने का मतलब कि लैम्डा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम इसे कुछ इस तरह लिखेंगे, लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11। इस तरह से लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13, लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21, लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22, लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। स्टूडेंट्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो गई। इसे नाम दे दें आप इक्वेशन 1 का। अब हम चूज करते हैं राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड पर क्या है? लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, यानी यहां पर हम लैम्डा को पहले ए के साथ और लैम्डा को बी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का सम करेंगे। लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स लैम्डा ए की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा ए के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसे लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23 प्लस, अब लैम्डा बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा B11, लैम्डा B12, लैम्डा B13, लैम्डा B21, लैम्डा B22 और लैम्डा B23। इन दोनों का सम, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अगेन ये हमारे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11, लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12, लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13, लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21, लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22 और लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। स्टूडेंट्स, ये हमारी राइट हैंड साइड भी मुकम्मल हुई। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल की थी। ये मैट्रिक्स देखिए और ये मैट्रिक्स देखिए, क्या ये दोनों मैट्रिक्सेस सेम है? द आंसर इज यस। आप इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का, यानी ये राइट हैंड साइड को इनफैक्ट नाम दे दें 2 का। यहां पर आप लिखेंगे बाय 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, that is to say आप लिख सकते हैं lambda into a plus b is equal to lambda a plus lambda b, proved। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।